किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जो मई का महीना है वो लगभग एंड हो चुका है और आने वाला जो मंथ है वो जून है। तो अब जून से क्योंकि रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा और जो बरसात है बहुत ज़्यादा होती हैं बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में। तो ऐसे में क्योंकि हमारी फसलों पर कीट भी आते हैं तो हमें जो स्प्रे करने का टाइम नहीं मिलता है। तो हमें कोई ऐसा कीटनाशक चाहिए जो हम स्प्रे करें और उसका जो रेनफास्टनेस रेट है बहुत कम समय का हो, तो हम उसको स्प्रे करें और उसके जो रिजल्ट है हमें तुरंत मिल जाए, यानी कि थोड़े समय भी वो हमारे पौधे पर रह जाए, उसके बाद बारिश भी हो जाए तो उसके हमें अच्छे रिजल्ट मिले। और ऐसे ही हम आज की इस वीडियो में ऐसे एक अच्छे कीटनाशक के बारे में आपको बताएंगे जिसका रेनफास्टनेस रेट मात्र 30 मिनट का होता है, 30 मिनट्स का होता है। यदि वो स्प्रे के बाद 30 मिनट तक रह जाता है तो वो अपना असर करता है, उसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये हाई टेम्परेचर में भी अच्छा रिजल्ट दिखाता है, ये जो टेक्निकल है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अलेक्टो इंसेक्टिसाइड के बारे में, जो आता है हमारा इंडोफिल कंपनी का। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम अलेक्टो के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि इसकी और भी क्या क्या खासियत हैं, क्या टेक्निकल है इसके अंदर, किस स्टेज में स्प्रे करें, क्या डोज रखें, कौन कौन से कीटों पर काम करता है, कॉम्बिनेशन किसके साथ करें या नहीं करें, और कौन कौन से ब्रांड हमें अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि ये जो सेम टेक्निकल है और कौन कौन सी कंपनियों के किस ब्रांड में अवेलेबल हो जाता है वो भी हम समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ शेयर करें ताकि सब तक जो ये इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें अलेक्टो इंसेक्टिसाइड के अंदर टेक्निकल की। तो देखिए, इसके अंदर जो टेक्निकल हमें देखने को मिलता है वो है ब्रोफ्लेनिलाइड, जो हमें 20% एससी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। ये जो टेक्निकल होता है, देखिए ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि बहुत सारे कीटों को टारगेट करता है। उसके साथ साथ इसमें कांटेक्ट और इंजेक्शन एक्शन होता है, यानी कि कांटेक्ट एक्शन से भी काम करता है और इंजेक्शन एक्शन से भी काम करता है। यानी कि स्प्रे के माध्यम स्प्रे हम कर रहे हैं तो कीट कांटेक्ट में आएगा, वो भी खत्म होगा, बाद में कीट के पेट के अंदर एक केमिकल जाता है तो उसको भी मारने का काम करता है। इससे इसके अंदर 2 एक्शन होते हैं जिससे अच्छे से कीट को खत्म करता है। उसके साथ साथ इसकी खासियत यह भी है कि इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। जी हाँ, जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो तेजी से पत्तियों के आर पार हो जाता है। तो जो ट्रांसलेमिनार एक्शन के कारण ये जो कीट हैं उनको बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। जो हिडन पेस्ट है, यानी कि जो पत्तियों के नीचे छिपे रहते हैं, उन कीटों को भी ये आसानी से टारगेट कर पाता है। यदि हम बात करें कि और कौन कौन सी कंपनियों का, कौन कौन से ब्रांड से नेम से हमें मिल जाता है, तो देखिए पीआई इंडस्ट्री का हमें ब्रोफ्रेया के नाम से मिल जाता है, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये बासव कंपनी का एक्सपोनस के नाम से भी मिल जाता है। तो और भी अदर कंपनियों को भी आपको मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके एरिया में इजीली अवेलेबल हो और उस ब्रांड पे आपको ट्रस्ट हो। तो आप कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो टेक्निकल है वो होना चाहिए ब्रोफ्लेनिलाइड 20% एससी। तो ये टेक्निकल उसके अंदर होना चाहिए। तो ये देखिए, इस टेक्निकल की जैसे मैंने आपको खासियत बताई कि इसका जो रेनफास्टनेस रेट होता है वो बहुत कम समय का होता है, क्योंकि जब रेनी सीजन शुरू होगा तो हमें जो स्प्रे करने का टाइम ही नहीं मिलता है। मान लीजिए कभी कभी किसान भाई स्प्रे करते हैं, स्प्रे के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद बारिश हो जाती है, तो उसके जो कीटनाशक हैं उसके रिजल्ट नहीं आते हैं और किसानों का जो पैसा है वो भी खर्च हो जाता है। तो लेकिन ये कीटनाशक आप स्प्रे के ऐसा कोई टाइम ढूंढ लेते हैं कि वो 30 मिनट तक बारिश ना हो, तो उस इतने समय में ये प्लांट के अंदर चला जाता है, इसके अंदर जबरदस्त ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। उसके बाद बारिश भी आ जाए तो ये इसके जो रिजल्ट हैं बहुत अच्छे हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ जैसे अभी हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर में भी इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे बहुत सारे कीटनाशक हैं, उनके हाई टेम्परेचर जब हो जाता है तो उनके हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं हाई टेम्परेचर में भी। और यदि हम बात करें कि अलेक्टो इंसेक्टिसाइड कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है, देखिए एक तो ये फ्रूट बोरर पे बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि फल छेदक पे। फल छेदक आपकी किसी भी फसल के अंदर है, टमाटर के अंदर, बैंगन के अंदर, मिर्ची के अंदर, भिंडी के अंदर, तोरई के अंदर, कोई भी फसल के अंदर है तो फल छेदक को अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये स्टेम बोरर यानी कि तना छेदक को भी कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ सूट बोरर, जो हमें बैंगन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है सूट बोरर, तो सूट बोरर को भी अच्छे से कंट्रोल करने का ये
काम करता है। उसके साथ साथ देखिए जो हमारी टोबैको कैटरपिलर होती है, यानी कि तंबाकू की इल्ली होती है, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ DBM डायमंड बैक मॉथ जो इल्ली होती है, जो हमें गोभी के अंदर बहुत ज़्यादा एक समस्या उत्पन्न करती है, उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उस पर भी अच्छा काम करता है। यानी कि DBM डायमंड बैक मॉथ जो इल्ली होती है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ देखिए जैसिड्स पे काम करता है, यानी कि जो एक सकिंग पेस्ट है, तो जैसिड्स को कंट्रोल करता है और ये थ्रिप्स पे भी काम करता है। तो इन सभी कीटों को ये अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है। और देखिए क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, तो ये जो लीफ माइनर है उस पे भी अच्छा काम करता है, लीफ माइनर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो इन सभी कीटों के लिए कोई भी इनमें से कोई भी कीट है तो उसके लिए आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर कर सकते हैं, तो ये कीट आपके अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। अब यदि हम बात करें इसकी डोज की, तो देखिए अलेक्टो जो इंसेक्टिसाइड है इसकी जो हमें डोज रखनी होती है वो रखनी होती है 50 ml पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि 50 ml इसकी मात्रा को 200 लीटर पानी के अंदर मिलाकर आप 1 एकड़ की फसल के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। तो कम डोज के साथ ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, तो प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके साथ साथ देखिए आप इसको फसल की किसी भी स्टेज में उपयोग कर सकते हैं, फसल की कोई भी अवस्था है उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आपकी फसल के अंदर फ्लावरिंग स्टेज चल रही है तो उस समय आपको इवनिंग टाइम में ही स्प्रे करें। हालांकि इवनिंग टाइम में ही हमें स्प्रे करना चाहिए, कोई भी स्टेज हो, लेकिन दोपहर में या सुबह में स्प्रे ना करें, इवनिंग टाइम में ही आप इसका स्प्रे देंगे तो जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं उनको ये हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो इससे जो पॉलिनेशन है वो अच्छा होगा और हमारा जो फ्रूट सेट है वो भी अच्छा होगा। तो ये ध्यान रखें फ्लावरिंग स्टेज में, और किसी भी स्टेज में आप इसका अपनी फसलों के अंदर स्प्रे ले सकते हैं। और देखिए यदि हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए इसका कॉम्बिनेशन हम जो हमारे नॉर्मल यूज होने वाले फंजीसाइड है तो उनके साथ इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, तो इसकी कंपेटिबिलिटी है, तो आप इसको उनके साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। और अगर कोई भी आप कंफ्यूज हैं तो कोई भी जो भी आप फंजीसाइड के साथ मिला रहे हैं तो उसका एक छोटा सा जो हमारा जार टेस्ट होता है वो आप करके चेक कर सकते हैं कि ये क्या कंपेटिबल है या इसके साथ कंपेटिबल नहीं है, तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। वैसे मोस्टली यूज होने वाले जो फंजीसाइड हैं उनके साथ कंपेटिबल है। अब यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो जैसा मैंने बताया थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो इसकी 50 ml पैकिंग की जो कीमत है वो आपको 1800 से लेके 2000 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्राइस होते हैं और ये स्टेट वाइज भी चेंज होते हैं, तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस ना लें, एक अप्रॉक्स आइडिया के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको प्राइस बताया है। तो देखिए क्योंकि एक्सपेंसिव कीटनाशक है तो किसानों को ये भी ध्यान रखना है ऐसी फसलों पर ही उपयोग करें जिससे हमें उनका जो आउटपुट है वो भी अच्छा मिले, यानी कि प्रोडक्शन अच्छा मिलने वाला है और उसका मार्केट प्राइस भी अच्छा मिलने वाला है। तो ऐसी फसलों पर ऐसे महंगे कीटनाशक का उपयोग करें। यदि आपकी फसल ऐसी है कि उसका आपको अच्छा मार्केट प्राइस नहीं मिलने वाला है तो फिर ऐसे महंगे जो कीटनाशक होते हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, उनसे आपको बचना चाहिए। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।